क्या कोई पूरा समुद्र पी सकता है? सोचिए, अनगिनत नदियों से मिलने वाला अथाह जल, जिसकी गहराइयों में कई रहस्य छिपे हैं। क्या कोई उसे एक घूंट में निकल सकता है? असंभव लगता है ना? लेकिन सतयुग में यह असंभव भी संभव हुआ है। ऐसा कर दिखाया एक महर्षि ने, जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक थे। उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया, लेकिन क्यों? और जब देवताओं ने जल वापस लौटाने की प्रार्थना की तो उन्होंने इनकार क्यों कर लिया? क्या था इस चमत्कार के पीछे का रहस्य? कौन थे ये महर्षि और कैसे बदली पूरी सृष्टि की दिशा? जानने के लिए देखते रहिए द यूनिवर्सल योगी चैनल को, जहां हर कथा में छुपा है एक अद्भुत रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह महाभारत के सभा पर्व में उल्लेखित है, जो कुछ इस प्रकार है। सतयुग में कालकेय नामक के महाबलवान दैत्यगण हुए, जो वृत्रासुर के अधीन रहकर देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे और हर कार्य में विघ्न डालते थे। उनसे परेशान होकर वृत्रासुर के वध के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर को किस प्रकार मारा जाए इसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम सब लोग पृथ्वी पर जन्मे महर्षि दधीचि के पास जाओ और उन्हें प्रसन्न करके वर देने के लिए राजी करो, और जब मुनि वरदान देने के लिए राजी हो जाए तो उनसे उनकी हड्डियां मांग लेना, और जब वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां तुम्हें दे दे तो उसी हड्डी से तुम 6 दांत वाला वज्र बनवाना। उसी वज्र से दैत्य वृत्रासुर का वध संभव है। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता महर्षि दधीचि के पास गए और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार महर्षि दधीचि से वर मांगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए महर्षि दधीचि बोले कि हे देवगण, जिसमें तीनों लोगों का हित हो, मैं वह कार्य अवश्य करूंगा। फिर देवताओं द्वारा अस्थियां मांगे जाने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनि ददाची ने अपने प्राण त्याग दिए और देवता मुनि के निष्प्राण शरीर की हड्डियां लेकर विश्वकर्मा जी के पास आए और अपने आने का उद्देश्य बताया। तब विश्वकर्मा जी ने उन हड्डियों से एक भयानक वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से बोले कि हे देवराज, इस वज्र से तुम अवश्य ही वृत्रासुर का वध करोगे। तब इंद्र ने बिना विलंब किए अपने शक्तिशाली देवताओं सहित पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए वृत्रासुर पर धावा बोल दिया और देवता तथा दानवों के भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय समस्त काल के गण वृत्रासुर की ओर से लड़े। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देखकर वृत्रासुर ने बहुत भयंकर हुंकार भरी। उसकी हुंकार से समस्त दिशाएं, पृथ्वी और तीनों लोक कांप उठे। यहाँ तक कि इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने अपना वज्र छोड़ दिया। उस वज्र की चोट से वृत्रासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वृत्रासुर की मृत्यु से दुखी कालकेय गण बचे हुए समस्त दैत्यों के साथ समुद्र में जा छुपा और वहां इकट्ठा होकर तीनों लोकों के विनाश की योजना बनाने लगे। और सोचते सोचते उन्होंने एक भयंकर उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। इसके लिए पृथ्वी पर जितने भी धर्मात्मा, तपस्वी और पुण्य आत्मा है, यदि उनका नाश कर दिया जाए तो समस्त लोग अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे रोज रात्रि के समय समुद्र से बाहर आते और आसपास के आश्रम और तीर्थ स्थानों में रहने वाले ऋषि मुनियों आदि को खा जाते और सुबह होते ही समुद्र में छिप जाते। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां नजर आने लगी। इस प्रकार का नरसंहार देखकर देवता अत्यंत दुखी हुए और श्री विष्णु के पास जाकर बोले कि भगवान, इस संसार पर बड़ी भारी विपत्ति आन पड़ी है। पता नहीं कौन रात्रि के समय धर्मात्मा पुरुषों और ऋषि मुनियों का वध करता है। यदि ऐसे ही धर्मात्माओं और ऋषि मुनियों के वध होता रहा तो पृथ्वी समेत सभी लोगों का नाश निश्चित है। प्रभु मार्गदर्शन करे और इस विपत्ति से बाहर निकाले। प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगण, मैं इस भयंकर उत्पत्ति से भली भांति परिचित हूँ। कालकेय नामक दैत्यों का एक भयंकर दल है
जो दिन भर तो समुद्र में छिपे रहते हैं, किंतु रात्रि के समय संसार के विनाश हेतु वे बाहर आकर धर्मात्माओं और ऋषि मुनियों का वध करते हैं। हे देवगण, समुद्र में रहने के कारण तुम उनका वध नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। और समुद्र को सुखाने का सामर्थ्य महर्षि अगस्त्य के अलावा किसी में नहीं है, इसलिए आप सब पहले मुनि अगस्त्य को इस कार्य के लिए तैयार करो। भगवान विष्णु की बात मानकर सभी देवता मुनि अगस्त्य के आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि मुनि अगस्त्य ऋषियों और महात्माओं से घिरे हुए विराजमान है। तभी सभी देवता अगस्त्य मुनि के पास गए और प्रणाम किया। देवताओं को इस प्रकार आता देख अगस्त्य मुनि ने उनके वहां आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने सारा वृत्तांत सुनाया और अनुरोध किया, आप इस समुद्र को पीकर सुखा दे, ताकि हम उन दुष्ट दैत्यों का विनाश कर सके जो समस्त ऋषि मुनियों के काल बने बैठे हैं। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं इस संसार के कष्ट दूर करने के लिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तत्पश्चात वे सभी तप सिद्ध ऋषियों और देवताओं को साथ लेकर नदी नाथ समुद्र के तट पर गए और वहां उपस्थित ऋषियों और देवताओं से कहने लगे, मैं समस्त संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ। और ऐसा कहकर मुनि अगस्त्य समुद्र का सारा जल पी लिया। तब सभी देवता अपने दिव्य अस्त्रों के साथ काल के दैत्यों पर टूट पड़े और भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन पवित्र आत्मा मुनियों के तप के कारण सभी दैत्य पहले ही शक्तिहीन हो गए थे, इसलिए सभी दैत्य देवता के हाथ मारे गए। इस प्रकार दैत्यों के अंत के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तब देवताओं ने अगस्त्य मुनि की अनेकों प्रकार से स्तुति की और प्रार्थना की कि अब आप समुद्र के पिए हुए जल को पुनः छोड़ दीजिए। लेकिन मुनि अगस्त्य ने कहा, मैंने वह सारा जल तो पचा लिया। यह सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उदास मन से ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर समुद्र भरने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले कि देवतागण, अब तुम सब अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों पर जाओ। आज से कुछ समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार का प्रयत्न करेंगे, तब ये समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवता अपने स्थान पर चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो दोस्तों, यह थी महर्षि अगस्त्य और समुद्र पान की अद्भुत कथा। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पूरा समुद्र पी सकता है? लेकिन ये केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि संकल्प और तप का भी चमत्कार था। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि इस कथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और द यूनिवर्सल योगी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हिंदू धर्म, रहस्यमयी कथाएं और अद्भुत इतिहास से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जल्दी मिलते हैं एक और नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।